नाईकपुराच्या बापाचं निलंबित करा. उर्मिला पारधेंना निलंबित करा. उर्मिला पारधेंना निलंबित करा. शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाईकपुराच्या बापाचं. 4 महीने से लॉकडाउन है, 4-5 महीने से लॉकडाउन लगा है, पूरे देश को लगा है, ठीक है। और ये शहर कुछ उससे अलग नहीं है। ये शहरवासी, यहाँ के जो शिक्षण अधिकारी है, स्कूल के संचालक है, कमिश्नर साहब है, इनके पास जा के चप्पल घिस रहे हैं। किसके लिए घिस रहे हैं? कि हमारा फ़ी कम हो, और फ़ी जो लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ अपने को इंस्टॉलमेंट वाइज वो लेना चाहिए। और दूसरी ऐसी मांग है कि फ़ी थोड़ी बहुत तो फ़ी में सहूलियत देना चाहिए, 20%, 30% ऐसा सहूलियत देना चाहिए, क्योंकि किसी के हाथ में अभी काम नहीं है। सब व्यापारी त्रस्त है, नौकरदार त्रस्त है, क्योंकि कई कंपनी ऐसे है कि जो नौकरी करने वाले लोग, उनको काम से निकाला है और उनको सैलरी भी आधा मिल रहा है। तो इसकी वजह से पेरेंट परेशान है। पेरेंट के साथ साथ हमारे टीचर्स भी परेशान हैं। उनको विदाउट एनी इंटीमेशन नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया उसका रीज़न पूछने गए तो यहाँ की जो एसएल पोरवाल की जो प्रिंसिपल है, उनकी मनमानी, उनकी दादागिरी की वजह से उन्होंने अपने लोगों को वहाँ पे रखा और इनको निकाला, जिन्होंने 13 साल अपना सर्विस उस स्कूल में दिया, निस्वार्थ दिया। और जब भी स्कूल का टाइम था तभी स्कूल के लिए वो खड़े रहे। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनको कोई चीज़ बताया नहीं और निकाले। आज हम उनकी भी मांग कर रहे हैं कि उन 13 टीचर्स को भी लेना चाहिए, उनको फ़ीस में सहूलियत मिलनी चाहिए और फ़ीस भरने के लिए उनको टाइम देना चाहिए। और जिनकी परिस्थिति ख़राब है उनका एक रिक्वेस्ट लेटर लेके उनको फ़ी भरने के लिए टाइम देना चाहिए। यही हमारी मांग है। और इस बीरा भाईंदर के स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, ये दादागिरी हम लोग सहन नहीं करेंगे। नहीं, प्रैक्टिकल शुरुआत में तो हमारे पास पोरवाल स्कूल आया था। उसके बाद हम लोग ने सेंट जेवियर्स किया, आरबी के स्कूल किया, बिशप है, माउंट कार्मेल है, उसके बाद एपी इंटरनेशनल स्कूल है। हम पिछले 4 महीने से पत्र व्यवहार कर रहे हैं आयुक्त साहब से, आयुक्त और शिक्षण अधिकारी से हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उन लोग का ध्यान नहीं दे रहे, उन लोग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग ने वो आंदोलन के लिए हम लोग ने डिमांड रखी और आज आंदोलन के लिए बैठे। हम लोग की डिमांड है शिक्षण अधिकारी को पहले निलंबित किया जाए, उसके बाद पोरवाल स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनको पेरेंट्स लोग को फ़ोन करके धमकाए दिया जा रहा है। पेरेंट्स लोग को बोला जाता है कि आपने बच्चे क्यों पैदा किए, उनको हक किसने दिया? 13 टीचर है, उनको ताबड़तोड़ आप भर्ती करो काम के ऊपर। ये प्रशासन की तरफ से कोई आया है कि आपको समझा? प्रशासन के ऊपर से हमको उन्होंने मेल किया था। कल हमको रात को 7 बजे मेल आया कि आप आंदोलन पीछे ले लो। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिसको हमने निलंबित करने की मांग की है वही हमको आंसर दे रही है। ये कौन सा तरीका है? उसके लिए हम लोग ने बोला कि हम लोग कायम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना माननीय राज साहब ठाकरे के नेतृत्व के हम लोग आंदोलन करेंगे। अविनाश जाधव साहब, हेमंत शहर अध्यक्ष हमारे हेमंत सावंत है, उनके नेतृत्व में आज हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन कर रहे हैं। मेरा नाम अंकिता पाठक है और मैं 3 साल से इधर काम कर रही हूँ। और हम जब से वो आई है तब से ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल तब से हमारे टीचर्स का स्ट्राइक हुआ। उसके बाद मैनेजमेंट वालों ने बोला हाँ हम देखेंगे वो चीज़ को, बट उन्होंने अब तक कुछ नहीं। जब वो स्ट्राइक के बाद टीचर्स से वो इतने इंसल्टिंग से बात करती थी, हमारा खानदान निकालती थी लिटरली टीचर्स के लिए। और हमें बाद में बोला गया, हमसे मई तक काम करवा के लिया और उसके बाद हमें बोला कि कंटिन्यूशन आप करने वाले हो ना, इसलिए फ़ोन किया हमारी सुपरवाइज़र ने। हमने बोला हाँ हम कंटिन्यू करें, और बाकी टीचर्स को उन्होंने बोला हमें लेटर भेज दीजिए। तो हमने उनको पूछा कि हम क्यों लेटर नहीं भेजने वाले, तो बोलते हमारी प्रिंसिपल ने बोला है कि नहीं हम जो कंटिन्यू करने वाले उनके लिए लेटर नहीं लेंगे। और बाद में बराबर एट द मोस्ट 12 o'clock उनका हमारा टर्मिनेशन लेटर हमारे डायरेक्ट मेल पे भेजा और बोला कि वैलिड रीज़न नहीं है उसमें कुछ भी। हम लोग महाराष्ट्र के, हम मराठी में नहीं बात कर सकते स्टाफ होके, बराबर है ना? मराठी में नहीं बात करना, एक दूसरे से बात नहीं करना, बाद में उससे मदद नहीं लेना, कुछ भी नहीं। हमारा इंसल्ट इतना होता था कि हम सब टीचर्स का। अब क्या मांग है आपकी? हमारी कुछ नहीं, हमें वापस लो। सिर्फ वो प्रिंसिपल और सुपरवाइजर्स को सबको निकालो। अगर वो नहीं निकालना चाहते तो हमें 6 महीने हम घर पे थे, हमें उनका ग्रेजुएटी चाहिए बस। मेरा नाम रेणुका मोरे है। मैं एसएल पोरवाल स्कूल में प्री प्राइमरी टीचर 14 ईयर से काम कर रही हूँ। जब से अपने स्कूल का फाउंडेशन था वहाँ उस टाइम से इतने कम बच्चों में हम लोगों ने वो फाउंडेशन इतना बड़ा कर दिया कि अभी तक ये 14 ईयर्स में हम लोगों ने बच्चों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा के रखा है। एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज सब कुछ मिला के हम लोगों ने प्यार से बच्चों को सब है। बट ये प्रिंसिपल आई तब से हम लोग को 1 ईयर में इतना हैरेसमेंट किया है कि हम लोग को 14 ईयर्स का कैरियर, जो हम लोग का करियर था, प्रोफेशनल था, वो हम लोग को निकाल के हम लोग को पूरा ख़राब कर दिया उसने। और पेरेंट्स को हम लोग के खिलाफ भड़काती थी कि हम लोग टीचर्स कुछ काम के नहीं, आप ये टीचर्स के बारे में कुछ भी लिखो या कुछ भी बाहर जाके बोलो।
ऐसे हम लोगों ने कभी कितने सारे पेरेंट्स हैं उनको पूछो कि पुराने टीचर्स कैसे थे और अभी के टीचर्स जो आए हैं, जो न्यू प्रिंसिपल है सुपरवाइज़र, वो कैसे ट्रीट करती है। मैं सुपरवाइज़र थी 4 ईयर्स से, मैं वहाँ पे प्री प्राइमरी की सुपरवाइज़र थी। उसने मुझे बिना बताए सुपरवाइज़रशिप से भी निकाल दिया, एज ए टीचर भी निकाल दिया, मतलब पोस्ट पूरा छीन के उन्होंने उनका स्टाफ भर दिया। वो मुझे मतलब बहुत ऐसे डिप्रेशन हो रहा है कि हम लोगों ने क्यों ऐसे किया है। ऐसे हम लोगों ने कुछ गलत किया नहीं, हम लोग का कुछ गलती भी नहीं था। सर मेरा नाम प्रेमल जोशी है। मेरी बच्ची एसएल पोरवाल स्कूल मीडियम में पढ़ती है और मैं उसका फादर हूँ। 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ती है। और यहाँ पर जितने भी जो भी पेरेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पब्लिक दिखाई दे रही है, ये सभी पेरेंट्स है एसएल पोरवाल स्टूडेंट के, जिनके बच्चे जो है वो एसएल पोरवाल स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का जो आंदोलन अभी जो चालू है वो हमारा फ़ीस रिलेटेड है। फ़ीस रिलेटेड इसके लिए है क्योंकि नर्सरी से लेके 2nd स्टैंडर्ड तक में हम लोग को कोई भी ऑनलाइन एक्सेस नहीं है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल। सबसे पहली बात तो हम लोग को कोई भी ऑनलाइन हम लोग को कोई भी पढ़ाई करवाई नहीं जा रही है। सेकेंड थिंग कि बच्चा भी वो कंडीशन में नहीं है कि वो बच्चा वो पढ़ाई को समझ सके। तो हमारी 4 डिमांड लेके हम लोग इधर आज खड़े हुए हैं। सबसे पहली डिमांड है नर्सरी से लेके 2nd स्टैंडर्ड की पूरी फ़ीस हमारी जो है वो वाइप ऑफ होनी चाहिए, यानी कि माफ़ होनी चाहिए। सेकेंड थिंग है 3rd स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग ने सब लोग ने इधर जितने भी पेरेंट्स हैं यूनानिमसली हम लोग ने डिसाइड किया हुआ है कि वो अमाउंट होगा 15,000 जो सभी भरने के लिए तैयार है। बराबर है? बराबर है। थर्ड थिंग है कि स्कूल जो है बार बार हमको प्रेशराइज करती है, 1st इंस्टॉलमेंट भरो, 2nd इंस्टॉलमेंट भरो, 3rd इंस्टॉलमेंट ये तारीख को भरो। हमारे अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें से जिनका अभी भी काम धंधा, सर्विस, जॉब, धंधा कुछ भी चालू नहीं हुआ है। बराबर है? तो हमारी ये तीसरी ये डिमांड है कि वहाँ पर कोई टाइम बाउंड नहीं रहेगा। 15,000 एग्री होने के बाद में हर पेरेंट्स 31 मार्च के पहले वो 15,000 इंस्टॉलमेंट में या एक साथ में कैसे भी करके क्लियर कर देगा। वो सब लोग एग्री है? बराबर है। 15,000 हमारी ये तीसरी डिमांड थी। और चौथी डिमांड है जो स्पेशली हम लोग ने टीचर के लिए रखी हुई है। उन लोग ने हमारा पूरा जो ओल्ड स्टाफ था, जो लास्ट ईयर के एकेडमिक के हमारे जो स्टाफ थे, उनको कुछ भी बना बोले बिना, कुछ भी प्री नोटिस दिए बिना उनको निलंबित कर दिया है। लेकिन जबकि हमें किसी की भी कोई भी टीचर की कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो हमारी चौथी रिक्वेस्ट ये है कि हमको हमारा ओल्ड स्टाफ ही चाहिए। साथ में सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको सुपरवाइज़र और प्रिंसिपल का बिहेवियर का बहुत ही गलत अनुभव हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। बराबर है? बराबर है। प्रिंसिपल ईच एंड एवरी पेरेंट्स आज ऐसा बोल रहा है कि सुपरवाइज़र और प्रिंसिपल मैडम जो है उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनकी लैंग्वेज बहुत ही रफ है, तो उनको या तो निलंबित कर दिया जाए।